स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, नया साल नज़दीक आ चुका है और इस नए साल की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं एक ट्रेडिंग चैलेंज के साथ में। इस ट्रेडिंग चैलेंज में हम लोग क्या करने वाले हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग अभी तक की हमारी ट्रेडिंग की क्या प्रोग्रेस रही है वो देख लेते हैं। तो मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ पीएनएल स्टेटमेंट की तरफ। दोस्तों, यहाँ पे मैंने 1 जनवरी से लेके 30 दिसंबर तक की पीएनएल स्टेटमेंट ओपन कर लिया है। तो आप देख पा रहे हैं कि अब तक हम लोग 50,000 रुपये का लॉस कर चुके हैं। इस अकाउंट में मैंने 6 नवंबर से ट्रेड करना स्टार्ट किया था, तो पिछले 2 महीने के अंदर ही हम लोगों ने 50,000 का लॉस कर चुके हैं। इससे पहले मेरा एक दूसरा अकाउंट है जो कि मेरा पर्सनल मेन अकाउंट है, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट करता हूँ मेनली। दोस्तों, इस अकाउंट से पहले मैं मेरे मेन अकाउंट के अंदर ही मेरा इन्वेस्टमेंट प्लस ट्रेडिंग दोनों किया करता था, लेकिन दोनों मिक्स हो जाता था। इस वजह से ताकि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों सेपरेट रहे, इसके लिए मैंने ये अकाउंट ओपन करवाया था। तो अगर मैं डैशबोर्ड पे जाऊँ, यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे प्रियंशी नाम लिखा हुआ है। ये मेरी वाइफ के नाम से अकाउंट ओपन हुआ है। तो इस अकाउंट में मैं ट्रेड करता हूँ और जो मेरा मेन अकाउंट था मैं उसको सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए यूज कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि 2 महीने में हम लोग 50,000 का लॉस कर चुके हैं और अब तक मुझे लगभग 8-9 महीने हो चुके हैं प्रैक्टिकल ट्रेडिंग करते हुए, डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करते हुए। मैंने बीच में कोई गैप नहीं दिया, मैं डेली बेसिस पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन मैंने डेली के डेली लॉस किया है। अब तक मैं लॉस में ही था, मैं मतलब ओवरऑल लॉस में ही रहा हूं मैं। तो इस नए साल की शुरुआत मैं करने जा रहा हूं एक ट्रेडिंग चैलेंज के साथ में, जो कि होगा 30 डेज का ट्रेडिंग चैलेंज, जो कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मास्टर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपने मेरे 4 वीडियो देखे होंगे, ये लास्ट के जो 4 शॉर्ट वीडियो थे, आपने देखा होगा कि इससे 4 से पहले यहाँ पे जैसे 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 1,700 का लॉस हो रहा है, यहाँ पे 5,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो इन 4 वीडियो से पहले इन वीडियो के अंदर यहाँ पे किसी भी तरीके का डिसिप्लिन वगैरह फॉलो नहीं कर रखा था मैंने, जिसकी वजह से मैं लॉस करता हुआ आ रहा था। जो लास्ट 4 वीडियो हैं, इसके अंदर हमने एक प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करने की कोशिश करी है। आप देखेंगे कि यहाँ पे लॉस जो है वो 1,500 रुपये से ज़्यादा का नहीं है इनमें, और प्रॉफिट हमारा यहाँ पे 1,000 रुपये का हुआ है, इसमें 1,000 रुपये का हुआ था, यहाँ पे 1,300 का लॉस हुआ है, यहाँ पे 1,400 का लॉस हुआ है। दोस्तों, इन 4 वीडियो के लिए मैंने कुछ एक रूल्स बनाए थे। एक्चुअली ये 4 वीडियो दिसंबर के लास्ट वीक की हैं, तो इस लास्ट वीक के लिए हमने कुछ रूल्स बनाए थे। कोशिश की थी हमने कि हम उन ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो कर पाएं, और हमने इन 4 में से लगभग 4 दिन ही फॉलो किया, लेकिन सिर्फ इस दिन जो ये वाला दिन था हमारा, मेरे से गलती से एक मैंने ट्रेड एक्स्ट्रा ले लिया था, जो कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया भी था। तो उसके अलावा मैंने बाकी 3 दिन मैंने 100% तरीके से जो हमारे ट्रेडिंग रूल्स थे उनको फॉलो किया था। तो अब जो ये नया साल से नया जो चैलेंज स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, इसके अंदर हम लोग 30 डेज का चैलेंज करने वाले हैं अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मास्टर करने के लिए। दोस्तों, हम लोगों ने कुछ जो रूल्स बनाए थे, मैं एक बार रूल दिखाता हूँ आपको वो रूल्स क्या थे। तो ये वो रूल्स थे जो हम लोगों ने इन 4 वीडियो के लिए फॉलो किए थे। तो ये जो रूल्स हैं, ये हमारे रूल्स सेम रूल्स होने वाले हैं हमारे नेक्स्ट 30 डेज की ट्रेडिंग के लिए। तो इस 30 डेज की ट्रेडिंग में हम लोग ये रूल्स फॉलो करने वाले हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम लोग इन रूल्स को 100% तरीके से फॉलो करें, किसी भी तरीके का हमारे अंदर इमोशंस वगैरह ना आए, बिल्कुल मशीन की तरह, जिस तरीके से सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर काम करता है उस तरीके से विदाउट एनी इमोशन हम लोग इन रूल्स को फॉलो करें। दैट्स इट। तो ये हमारा 30 डेज का चैलेंज रहेगा, और ये हम लोग अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए कर रहे हैं। अभी तक का जो मैं 8-9 महीने से लॉस करते हुए आया हूं ना, मुझे पता है कि मैंने उन 8 से 9 महीने में बिल्कुल भी कोई भी किसी भी तरीके का डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट कुछ भी मैं ढंग से फॉलो नहीं कर पाया था, और हमेशा प्रॉफिट के लालच में ना मैंने हमेशा ओवर ट्रेड किया, जिसकी वजह से मेरे कई दिन बड़े लॉस भी है। किसी दिन 18,000 का लॉस हुआ है, 25,000 का लॉस भी हुआ था मुझे एक दिन। तो उन सब चीज़ों पे मैं कंट्रोल कर पाऊँ, उसके लिए ही हम लोग ये ट्रेडिंग चैलेंज हम लोगों ने बनाया है। जो लोग भी ट्रेडिंग के बारे में सीख रहे होंगे वो जानते होंगे, हमने बहुत किताबों में ही पढ़ा है, बहुत सारे हमने वीडियो देखे हैं, सब जगह एक ही बात कॉमन होती है कि अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जो ट्रेडिंग माइंडसेट है, वो चीज़ पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने उसमें मास्टरी कर ली, ट्रेडिंग साइकोलॉजी में, ट्रेडिंग माइंडसेट के ऊपर अपने मास्टरी कर ली, तब आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और आपने सुना भी होगा कि ट्रेडिंग के अंदर 80 to 90% जो होता है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही होती है, और सिर्फ 10% या 20% ही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होती है। अगर किसी को लगता है कि मतलब ये चीज़ ना बिल्कुल भी सही नहीं है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, तो आप एक बार ये वीडियो, मैं वीडियो का लिंक, मैं एक वीडियो दिखाता हूँ आप लोगों को। एक ये वीडियो है, अगर आप यूट्यूब पे जाके ये सर्च करेंगे कि कॉइन टॉस एक्सपेरिमेंट पावर ऑफ स्टॉक्स, तो आपको ये वीडियो मिलेगा। तो ये जो बंदा है, पावर ऑफ स्टॉक्स इनका चैनल का नाम है, तो भाई इसने इस वीडियो में ना
इसने यही दिखाया है करके कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी अगर आपकी सही है, इमोशंस पे आपका कंट्रोल है, तब भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, आप प्रॉफिट कर सकते हैं। इस बंदे ने इस वीडियो के अंदर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो यूज करी है, इसमें कोई भी इसने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज नहीं करी है। ये सिंपली रैंडमली सिर्फ कॉइन टॉस के बेस पे जो है अपने ट्रेड्स लिए हैं। इसने इस वीडियो के अंदर सिंपली कॉइन टॉस किया है डेली, और अगर हेड आया तो कॉल ऑप्शन बाय किया है इसने, अगर टेल आया तो पुट ऑप्शन बाय किया है, और दिन में सिर्फ 2 ट्रेड किए हैं। ऐसा कुछ इसने रूल्स बनाए अपने इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि इसने 5 दिन लगातार ट्रेड लिया है रैंडमली, ऐसे ही कॉल पुट ऑप्शन डिपेंडिंग ऑन ये कॉइन टॉस करने पे क्या आया, उसके बेस पे इसने ट्रेड लिया है, और हफ्ते के आखिर में फिर भी प्रॉफिटेबल रहा है। तो सेम मुझे भी ऐसा फील होता है। मैंने भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, बहुत सारे वीडियो देखे हैं, उसमें यही बोला जाता है कि अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी अच्छी है ना, तब भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो इस ट्रेडिंग चैलेंज के अंदर ना हम लोग करने यही वाले हैं, हमारी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है हम लोग उस पर काम करेंगे। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पे बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। उसको हम नहीं देखेंगे कि हमें मंथली बेसिस पे या हफ्ते बेसिस पे हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, लेकिन हमारा जो मेन फोकस होगा वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कंट्रोल करने पे होगा। तो इसके अंदर हम लोग करेंगे ये कि ये हमारे रूल्स होंगे। रूल्स मैं बताता हूँ कि ये रूल्स हैं क्या क्या। कि एक तो हम लोग सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करेंगे। हम लोग अब से पहले मैं ये करता था कि मैं कभी एक दिन बैंक निफ्टी पे ट्रेड कर लिया, एक दिन फिर निफ्टी पे ट्रेड कर लिया, एक दिन निफ्टी पे ट्रेड कर लिया, इस तरीके से। तो नहीं, अब वो नहीं करना है। नेक्स्ट 30 डेज तक हम लोग लगातार सिर्फ निफ्टी पे ही ट्रेड लेने वाले हैं बस। ट्रेड विद ओनली 1 लॉट। हम लोग सिर्फ एक लॉट पे ही बाय सेल करेंगे बस, सिर्फ एक लॉट ही खरीदेंगे बस। अब से पहले मैं कभी रैंडमली किसी दिन मैं 0 हीरो ट्रेड कर रहा हूँ, किसी दिन 300 क्वांटिटी बाय कर ली, किसी दिन 200 क्वांटिटी बाय कर ली, और फिर जिस दिन क्वांटिटी ज़्यादा बाय करी उस दिन लॉस से फिर बड़े बड़े हुए हैं। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे सिर्फ एक लॉट से। हम लोग नेक्स्ट 30 डेज तक सिर्फ एक लॉट बाय करने वाले हैं, और पर डे पे हम लोग मैक्सिमम 3 ट्रेड्स ही करेंगे, 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करेंगे। क्योंकि अब तक हमने लॉस किया है, और लॉस में हमेशा हुआ ही है, किसी दिन मैंने 10 ट्रेड किए, किसी दिन 20 ट्रेड किए, हमेशा ओवर ट्रेडिंग की वजह से ही मैं लॉस में रहा। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए नंबर ऑफ ट्रेड्स पे मैं लिमिट लगा रहा हूँ। हम लोग मैक्सिमम 3 ट्रेड करेंगे, और पर ट्रेड का जो मेरा रिस्क रहेगा वो 500 रुपीज़ का रहेगा, जिससे कि अगर मैक्सिमम दिन में 3 ट्रेड लेता हूँ मैं, तो दिन का मैक्सिमम रिस्क होगा वो मेरा 1500 रुपये। और रिस्क रिवॉर्ड हम लोग फॉलो करेंगे 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड। 10 पॉइंट अगर हम लोग रिस्क पे रखेंगे तो हम लोग रिवॉर्ड 30 पॉइंट्स का देखेंगे। या मुझे लगता है कि यहाँ पे 1:2 का मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, लेकिन हम लोग, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम लोग 1:3 को ही टारगेट करें। लेकिन अगर, क्योंकि हम लोग ऑप्शन बाइंग करने वाले हैं, और हम लोग ये जानते हैं कि ऑप्शन बाइंग में जो थीटा डी के होता है, जिसकी वजह से अगर निफ्टी सेम प्राइस पे भी अगर थोड़ी देर के लिए होल्ड कर गया ना, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देगा। क्योंकि जो प्रीमियम अमाउंट होता है, प्रीमियम के अंदर से थीटा डी के होने की वजह से जो टाइम वैल्यू होती है वो कम हो जाने की वजह से हमारा जो प्रीमियम का प्राइस है, अगर मैंने 100 रुपये बाई किया था तो वो 1 घंटे तक, अगर 1 घंटे तक सेम प्राइस पे ही अटका हुआ निफ्टी, तो ये 100 से 90 रुपीज़ आ जाएगा, और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा है कि हमें 1:2 ट्रेड में मिल रहा है मिनिमम, और लगभग 1 घंटे, आधे घंटे से 45 मिनट से ये लगभग 1:2 और 1:3 के बीच में ही मतलब अटका हुआ है, तो हम लोग वहाँ पे कोशिश करेंगे हम लोग प्रॉफिट बुक कर लें। तो दोस्तों, जो लास्ट की 4 वीडियो थी, हमने कोशिश करी थी कि इन रूल्स को फॉलो करें, और हमने फॉलो भी किया 4 वीडियो के अंदर। दोस्तों, एक मैं चीज बताना चाहूंगा, इन रूल्स में मेरे को एक प्रॉब्लम फील हुआ था जब हमने 4 वीडियो के लिए इन रूल्स को फॉलो किया था। तो जो ये वाला रूल था ना कि 3 ट्रेड्स पर डे, दोस्तों होता ये था कि मैं सुबह ना जल्दी, मैंने लगभग 10 बजे या 9:30 के आसपास मैं ट्रेड ले लेता था, या 10:30 ट्रेड ले लिया। और ये जो मैं ट्रेड लेता ना, मैं जल्दी लेता ट्रेड, किस वजह से, ये सोचते हुए कि यार दिन में मतलब मेरे पास 3 ट्रेड लेने का ऑप्शन है, तो मैं एक ट्रेड जल्दी लेता हूँ। इवन कि मेरा जो सेटअप बन रहा है नहीं बन रहा है, जो मैं सोच के लेता हूँ ट्रेड, बिल्कुल एग्जैक्ट वो बना है या नहीं बना है, मैं पहले ट्रेड ले लेता रहा। ये सोचते हुए कि चल या कोई बात नहीं, एक ट्रेड लूंगा तो उसमें 500 का लॉस होगा, उसके बाद 2 ट्रेड में और ले सकता हूँ दिन भर में, मेरे रूल्स के अंदर ये है। तो दोस्तों, इस बार मुझे क्या करना है, इन 30 डेज में मैं ना मतलब मैक्सिमम 3 ट्रेड है सिर्फ, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं 3 ट्रेड डेली लूंगा ही लूंगा। अब के मैं ये करूंगा कि मेरा जो पहला ट्रेड ही है ना, मैं लूंगा ही तभी जब मुझे बहुत ही ज्यादा कन्विक्शन होगी कि हाँ भाई, यहाँ से ट्रेड जो है मेरी डायरेक्शन में जा सकता है। तब मैं पहला ट्रेड ही लेने की कभी जल्दी नहीं करूंगा कि मुझे हाँ 3 ट्रेड ले सकता हूँ तो चलो पहला अभी ले लेता हूँ, उसके बाद 2 तो ले ही सकता हूँ। मैं ये चीज नहीं करनी मुझे। और दोस्तों, मैं स्ट्रेटेजी बता दूं आपको, मेरी कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है। मेरे को
मैं सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस पे और ट्रेंड की डायरेक्शन में कि भाई ट्रेंड किस तरफ है, बस ये देख के मैं उस बेस पे ट्रेड ले रहा हूँ, बस दैट्स इट। मैं यहाँ पे पावर ऑफ स्टॉक्स की तरह, मैं यहाँ पे इसकी तरह इस वीडियो में जैसे कॉइन टॉस किया गया है, मैं वैसे वो नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे मेरे जो मैंने अब तक सीखा है, पढ़ा है, उसके बेस पे, प्राइस एक्शन के बेस पे जो मुझे फील होगा कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, ट्रेंड भी ऊपर की तरफ है, इन सब चीजों के बेस पे मैं मेरे ट्रेड लूंगा। तो इसके अलावा मेरी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है किसी भी तरीके की, और हम लोग करने वाले हैं ऑप्शन बाइंग बस। अगर मैं ये रूल्स नेक्स्ट 30 डेज के लिए फॉलो करने वाला हूं, तो क्योंकि मेरा पर डे का रिस्क जो है वो 1500 रुपए का है, तो नेक्स्ट 30 डेज पे अगर मैं डेली बेसिस पे लॉस भी करता हूं ना, तो मेरा मैक्सिमम जो रिस्क होगा वो रहेगा 30 इंटू 1500 इक्वल टू 45,000। तो मेरा 45,000 रुपए का इस चैलेंज के दौरान पे रिस्क रहेगा। और ऐसा नहीं है कि मैं डेली लॉस ही करूंगा, अगर एक दिन ही प्रॉफिट होगा तो मतलब वो 45,000 से मेरा जो लॉस है, जो रिस्क है, वो 45,000 से कम हो जाएगा। दोस्तों इस 30 डेज के चैलेंज के दौरान पे ना मुझे फोकस मेनली करना है मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की तरफ कि क्या मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे कंट्रोल कर पा रहा हूँ, क्या मैं डिसिप्लिन पे कंट्रोल कर पा रहा हूँ, जो मैंने रूल्स बनाए क्या मैं उनको फॉलो कर पा रहा हूँ। मुझे इन चीजों पे कंट्रोल करना है, मुझे ट्रेडिंग माइंडसेट जो है उसको अचीव करना है। तो मेरा जो मेन मकसद रहेगा इस 30 डेज के चैलेंज को करने का कि भाई 30 डेज के चैलेंज के बाद ना जो मेरा माइंडसेट है, जो मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, उसमें मैं मास्टरी कर लूँ बिल्कुल। एक भी इनमें से मुझे, इन पांचों में से एक भी रूल्स को ब्रेक नहीं करना है, ये बस इस पे मेरा फोकस रहेगा। प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है मुझे। तो हम आने वाली अभी 1 जनवरी जो कि मंडे को 1 जनवरी है, मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको नेक्स्ट 30 डेज तक। दोस्तों इस पूरे ट्रेडिंग चैलेंज के दौरान मेरा रिस्क रहने वाला है 45,000 का। तो दोस्तों ये मैं एक फीस मान के चल रहा हूँ कि मतलब सीखने की फीस, कि अगर मुझे ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे कंट्रोल करना है, ट्रेडिंग माइंडसेट को सीखना है, डिसिप्लिन सीखना है, ये सब जो चीज़ें हैं, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सीखना है मुझे इन सबको, तो मुझे फीस तो देनी पड़ेगी। तो ये जो 45,000 है, मैं इसको फीस मान के चल रहा हूँ कि भाई मैं 30 डेज तक ट्रेड करने वाला हूँ, उसकी फीस 30 डेज का मैं इसको एक कोर्स की तरह मान के चलूँगा कि मेरे को 45,000 मेरी फीस लग रही है। और अगर मैं इन रूल्स को फॉलो कर पाए ना नेक्स्ट 30 डेज तक, तो मैं ये मान सकता हूँ और मुझे लगता है ये कि भाई डेफिनेटली कि मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है इस 30 डेज के बाद जो है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट रहेगा, और जो कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों आने वाले नेक्स्ट 30 डेज तक हम लोग डेली बेसिस पे ट्रेड करेंगे, और मैं मेरे डेली ट्रेड एनालिसिस का कि मैंने क्या ट्रेड, कौन से दिन क्या ट्रेड किया, उसका मैं डेली वीडियो बना के मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे डालूंगा। तो जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैलेंज को ट्रैक करने के लिए। और साथ ही मैं मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं ये मेरे वेरीफाइड पीएनएल है, इस अकाउंट का प्रियांशी नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं इस मेरे वेरीफाइड पीएनएल का लिंक मैं मेरे डेली के वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करूंगा। आप लोग वहां से भी मेरी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं कि हमने डेली बेसिस पे क्या प्रॉफिट लॉस किया। ये तो बताना भूल ही गया मैं। दोस्तों इस चैलेंज को क्योंकि हम लोग सिर्फ 8 लोट से करने वाले हैं, तो निफ्टी का 1 लोट अगर हम लोग बाय करेंगे तो लगभग ये 10,000 रुपए का ही मार्जिन लगेगा, और 10,000 के अंदर ही हो जाएगा ये। तो इस अकाउंट में अभी मेरे पास 13,000 रुपये पड़ा हुआ है। अब इस अकाउंट में हम लोग बाय एक ही लोट से करेंगे, और हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं, एक मैं काम तो ये कर सकता हूँ कि मैं इसमें 3,000 विड्रॉ कर लूँ और सिर्फ हम लोग 10,000 रुपये रखें। लेकिन ऐसा भी होगा कि अगर किसी दिन मान लो मुझे फर्स्ट डे पे ही मान लो लॉस हो गया मुझे, तो मेरा मैक्सिमम लॉस 1,500 का है, तो मुझे दोबारा पैसे ऐड करने होंगे। तो अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे 10,000 रुपये रखे हुए हैं, क्योंकि हम लोग एक ही लोट से ट्रेड करेंगे तो मैटर नहीं करता है यहाँ पे कितना पैसा रखा हुआ है, हम लोग सिर्फ बाय एक ही लोट करेंगे। और जैसे ही अगर मेरा लॉस होता है और यहाँ पे अमाउंट कम होता है कि मैं एक लोट भी बाय नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे कुछ अमाउंट ऐड करेंगे, इतना अमाउंट ऐड करेंगे कि हम लोग सिर्फ 10,000 रुपये जो है वो मेंटेन कर रखेंगे हम लोग इसके अंदर। तो एक तरीके से जो हमारा चैलेंज होगा, ये 30 डेज का चैलेंज होगा, सिर्फ 10,000 रुपीज हम लोग हमारे अकाउंट में रखेंगे और उससे ट्रेड करेंगे। जब भी अमाउंट 10,000 से कम होगा या इतना अमाउंट कम हो जाएगा कि मैं उससे एक लोट बाय नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस केस में हम लोग इस अकाउंट के अंदर पैसे ऐड करेंगे। इसके अलावा हम लोग इसमें किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड नहीं करेंगे, और हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट 30 डेज के बाद कि हमारा पीएनएल 30 डेज के बाद क्या रहता है। तो दोस्तों मिलते हैं फर्स्ट डे ऑफ ट्रेडिंग चैलेंज मंडे को, जो कि है 1 जनवरी को। तब तक के लिए बाय बाय।